जब भी मैं ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुन के बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो गलती उन बच्चों की नहीं है, वो गलती उन पेरेंट्स की भी नहीं है। वो गलती है कि यहाँ पर कभी ऐसे सेंटर्स को ओपन ही नहीं किया गया। ऐसे दूर दराज इलाके के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ही नहीं लिए गए। हाय, मैं हूँ आरजे बिस्मा और आप मुझे देख पा रहे हैं रेडियो कुफवारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। दोस्तों, आज हम आए हैं मत्सिल सेक्टर, जहाँ पे हाल ही में चिनार वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का इनकाद हुआ है। यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे स्टिचिंग सेंटर है, लैब है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे जो है यहाँ की लड़कियों को सीखने का एक मौका मिल रहा है और अपने लिए एक नया रोज़गार जो है ढूंढने का भी मौका मिल रहा है। तो आज हम आपको थोड़ा सा इसका दौरा कराएंगे, दिखाएंगे कि कैसा है यहाँ का नज़ारा और किस तरीके से यहाँ के बच्चे जो हैं सीख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम यहाँ के कारपेट वेविंग रूम में प्रेजेंट है और यहाँ पे लड़कियाँ किस तरीके से कारपेट बना रही है। और इस कारपेट में जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है वूल और सिल्क। हालांकि इनसे हमने बात भी करी, इन्होंने बोला कि एक कारपेट को बनने में 3 महीने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं। इनके लिए किस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम देखते हैं कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म्स इनको प्रोवाइड होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा हम इनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके ही ये यहाँ पे सीख ही नहीं रही है बल्कि ये अपना एक अलग रोजगार भी तैयार कर रही है। हालांकि इस सेंटर से कल को इनके घरों में जो है बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, ये अपना रोजगार कमा सकती हैं, ये अपने साथ साथ अपनी फैमिली को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थोड़ा सा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए। अंकल, तुम तो मैं तुहु नाव क्या तो कोता टाइम गो तो यथ कारस सतन वाबस्ता बचपन पे काम करान घर त वनकस करान जी बचपन पे वो करान स्कूल वकूल त गई जहन तो अलबत्ता लकचार पान पे गई। अच्छा, ठीक। इंशाल्लाह खुदा से मत सतन आय सूजमो दफ्तर वाले सूज और मास्टर हेचन खतर खुदा से मत से इंशाल्लाह हेचन तो जुमन वन तूत तगान कहें तो शुक्र वार वार हेचनवक अस गई वन कस तान दुई बहरहाल माशाअल्लाह तो हेचमो रोपी मज 5 10 हेचम इंशाल्लाह कंस वस तगान थोड़ा बहुत ठीक तो वन सह पूर कह इंशाल्लाह ठीक गन वनकिनस कचा कोर छ तह अंडर काम करान तकरीबन वनकस 11 कोर छ तह अंडर काम करान युस ये तुह कारपेट छु बनावन अत खतर कत छु तुह मटेरियल आना यह वातान श्रीनगर पे ICT पे नवशहर अमुक दफ्तर बोड़ बार दफ्तर तो तति पे वातान रॉ मटेरियल अमुक अत वूल त सिल्क त तो बे पन लगान सह मशीन पन लगान ये पे तथ ये दाग अच्छा, ठीक 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 पौध लगान सह पौध यम सह बंद ग मजबूत ग बंद। अंकल, वनकस वो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज्यादा, मतलब कुन जायन सहारा कहीं इंसानस। वन क्या यथा वन कि मतलब इंडियन आर्मी यतन इनिशिएटिव शुरू कोर्मुत, मतलब तुह क्या बड़ बेहतरीन प्रोग्राम बनोमुत आर्मी यह खुश किस्मत गाँव वाले यथ साइस इलाकस अम गर्ज
शहरस मज अगर गो पेवान चपने चटने दफ्तर पत दफ्तर तेल तह बन कहें यह शुक्र खुदायस कुन कर पे आर्मी फौजस कर शुक्र यमो बनो यह प्रोग्राम ये यूत कस पे फायदे दिन कोशिश करान वह पानस तामत यून फायदे तुलन युत न बेरोजगारी गि खत्म पान हेकन रोजगार कम इंशाल्लाह गन ट्रेन इन दी गवर्नमेंट पे अत अम मूजूब यह लोम वूम दिवान गवर्नमेंट पे सिलाई मशीन दिन दिन मगर ये पान कोशिश कर सन कोशिश आम दूर पे मतलब गर आयाल वायाल कुस यह अलबत् रोजगारी यड़ हिंद मूजूब रोजगारी नान वह कोशिश कर सन कम गई हेचन इंशाल्लाह दिल जान हेचन इंशाल्लाह आसान 5-6 मिनटन मज क्लियर ट्रेन आसान इंशाल्लाह चलो शुक्रिया तुहद सतन कथ करने खतर दोस्तों जब आप एक ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हो ना जहाँ पर एक बिछड़ा हुआ इलाका हो और उस जगह पर पहुंचकर जब आप कुछ अच्छी सी चीज़ें देखते हो ना और वो चीज़ें जो बच्चे के मुस्तकबिल के लिए हो जिसे हम कहते हैं द फ्यूचर ऑफ टुमारो और आपको ये लगे कि कल का फ्यूचर जो हमारे यंगस्टर का होने वाला है वो एक सही हाथों में है और वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं हम इस समय मच्छल में हैं और यहाँ पर एक चिनार यूथ वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर खोला गया है और जिस सेंटर का मकसद है ना कि सिर्फ वुमेन को एम्पावर करना बल्कि एज वेल एज यहाँ के लड़कों को भी एम्पावर करना और उन लड़कों को भी वो प्लेटफॉर्म देना वो स्टेज देना जो वो डिजर्व करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय मैं यहाँ की एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी में हूँ। बिल्कुल एक शांत एरिया है, पीस एरिया है और यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं कि उन्हें किस किस फील्ड में जाना है और उसी फील्ड की वो यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं। और ये सुन के और देख के बहुत खुशी होती है कि यहाँ के बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए इतना ज़्यादा तैयार हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है और उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की वो चाहत है कि हम इस बिछड़े हुए इलाके से निकलकर अपने इस बिछड़े हुए इलाके को दुनिया तक ला सकें और यहाँ से हम हर उस स्टेज तक, हर उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच सके जहाँ पर सिटी के लोग या शहरों के लोग पहुँचते हैं। यहाँ के स्टूडेंट से मैं करने जा रहा हूँ बात, जानूंगा थोड़ी बहुत उनके ख्यालात, तो क्या क्या ख्याल हैं उनके और उनके क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या बनना चाहते हैं वो। तो दोस्तों इस समय मेरे साथ यहाँ पर इस लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट है। सबसे पहले तो भाई आपका नाम क्या है? इरफान अमल। इरफान भाई, आप मुझे बताइए क्या ड्रीम है आपकी, क्या बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता हूँ। ओके, तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये सेंटर खोला गया है और जिस हिसाब से आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर आके पढ़ने के लिए, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को खोलने के लिए या इस चीज़ को यहाँ पर इनिशिएट करने के लिए आप कितने ज़्यादा खुश हैं और कितना ही आपको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश है कि इस जगह पे इस तरह प्लेटफॉर्म खोलना हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए यहाँ पर आने के लिए आप कहाँ से आते हैं, मतलब किस जगह से आप यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए इस लाइब्रेरी में? मैं पुष्पारी से आता हूँ, 2-4 किलोमीटर निकालने के बाद पैदल और फिर यहाँ पर फ़ायदा उठाता हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह मौके हम हाथ से नहीं गंवाने देते। ये लाइब्रेरी सेंटर जो है ये यहाँ पर अभी खुला है ना, तो इससे पहले आप कहीं बाहर जाके पढ़ते थे? नहीं, घर में ही पढ़ते थे। घर में ही पढ़ते थे। और जब ये सेंटर खुला है तब आपको कितना ज़्यादा खुशी होती है या कितनी टाइम आप जो है इस लाइब्रेरी में स्पेंड करते हैं? 7-8 घंटा स्पेंड करते हैं। अच्छा, 7-8 घंटे। तो माने जो आपके ड्रीम है, जो आपके गोल है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है एंड यू वांट टू बिकम अ ऑफिसर, ठीक है, तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर पूरा हो रहा है? बिल्कुल पूरा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर अच्छे से। Yes. और मतलब मन लग रहा है पढ़ाई में? Yes. और अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि इस सेंटर को बनाने के लिए जिसने इस सेंटर को बनाया है, जिन्होंने सेंटर के ऊपर मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस जगह पे इस तरह सेंटर खोलना, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और जो भी हमारे साथ अभी बहुत लड़के आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ हमें इस तरह अंदाज़ा नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ होगा, लेकिन हम इस मच्छल के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गोल्स फोकस करते हैं और फिर इस लैब में आकर कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह मच्छल के लिए। और जिसने ये लैब खोला उसको हम पूरी ज़िंदगी में याद रखें।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप इस मच्छल का नाम पूरे फ़ख्र से रोशन करें और आप यूपीएससी क्रैक करें अपने पहले ही अटैम्प्ट में, और आप एक ऑफिसर बने और अपने इस मच्छल का नाम जो है आप पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में नहीं, JNK में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में रोशन करें। कहते हैं अगर इंसान के अंदर सीखने की चाह हो तो मंजिल उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। इस वक्त हम यहाँ के स्टिचिंग और टेलरिंग लैब के अंदर प्रेजेंट हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों की तादाद जो हमें देखने को मिल रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि आजकल के वक्त में लड़कियाँ जो हैं अपनी ताकत को समझ चुकी हैं कि उनके लिए आगे बढ़ना, अपना अलग नाम और अपनी अलग एक पहचान बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी मैं ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो चीज़ें बचपन में सिखाई जाएं, मगर वो चीज़ें इंसान को बचपन में नहीं सीखने को मिलती, बट आई थिंक इट्स द वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सेंटर जहाँ पर आपको हर एक चीज़ की स्किल सीखने को मिलती है, बट जो चीज़ें, जो हकूक़ बच्चों को, या मैं कहूँगा लड़कों को या लड़कियों को जो उस एज में मिलने चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले। और वो इनिशिएटिव यहाँ पर इंडियन आर्मी ने लिया और यहाँ पर एक ऐसा सेंटर खोला जहाँ पर आपको अपने हुनर और अपनी स्किल्स सीखने का एक मौका मिलेगा। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, ये हमारा है एक कंप्यूटर लैब, जहाँ पर यहाँ के लड़कियाँ और इस मच्छल के लड़के आकर अपनी स्किल्स को सीख रहे हैं, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और अपने आप को उस चीज़ के लिए डेवलप कर रहे हैं। सुन के बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो गलती उन बच्चों की नहीं है, वो गलती उन पेरेंट्स की भी नहीं है, वो गलती है कि यहाँ पर कभी ऐसे सेंटर्स को ओपन ही नहीं किया गया। ऐसे दूर दराज इलाके के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ही नहीं लिए गए कि जहाँ से वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते या अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकते। बट फिर यहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक ऐसा सेंटर खोला कि जहाँ पर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज मिलेगी, आपको अपने हुनर की एक पहचान मिलेगी और अपने हुनर को आप दिखा सकते हैं। वैसा ही यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठकर अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। कंप्यूटर हर एक के लिए आज के इस डिजिटल दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हैं, तो आज के टाइम में हर एक को कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं बट आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो वो आपकी क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं जो है वो डगमगा जाती है। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, देन आपकी वो जो क्वालिफिकेशन है, वो स्किल्स उस क्वालिफिकेशन को डबल प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, डबल क्रैक कर देती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये सेंटर देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, एंड वी थैंक्स टू द इंडियन आर्मी कि जिस तरह से वो यहाँ पर इस मच्छल सेक्टर में इनिशिएटिव्स ले रही है यहाँ के यूथ के लिए, चाहे वो बॉयज़ की बात की जाए या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात की जाए। दे आर टेकिंग अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ मच्छल। और अब हम जानेंगे यहाँ के बच्चों से, यहाँ के बॉयज़ से, यहाँ की गर्ल्स से कि किस तरह से वो इस इनिशिएटिव को देखते हैं और इस इनिशिएटिव से वो कितने ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, इस समय यहाँ पर मेरे साथ लैब की एक स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कितनी खुश हैं वो जब इस सेंटर को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर वो अपनी क्लासेस दे रही हैं, कंप्यूटर सीख रही हैं, या जितने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव्स ली गई हैं, कितना वो इस चीज़ को एडमायर करती हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया कंप्यूटर सीखते हुए? हमें 2-3 दिन हुए। बहुत अच्छा, हम शुक्रगुजार करते हैं जिसने इंस्टीट्यूट यहाँ पे लगाया है। हम बहुत खुश हैं, थैंक यू करना चाहिए। चलें, तो थैंक यू आपका भी कि आपने हमारे साथ बात की, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कि आप जल्दी से अपना JKSSB का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करें और अपने इस मच्छल का जो है वो नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।